हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। फ्रेंड, मैथ के इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल को जो आपकी वर्तमान क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, उससे संबंधित इससे प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ के। चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमारा क्वेश्चन दिया है पहला, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकेंड चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? ठीक है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिएगा एक बार कि 270 मीटर, ठीक है, कितना है हमारा 270 मीटर 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रही है। 30 मीटर प्रति सेकंड से चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? एक रेलगाड़ी है हमारी, एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है, ठीक है, और पुल की लंबाई जो है वो 180 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है और एक पुल है तो उसकी लंबाई 180 मीटर है, ठीक है। तो कह रही है उसको पार करने में कितना समय लेगी, तो उसकी चाल कितनी दे रखी है? 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी 270 में रेलगाड़ी की लंबाई और जो है रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई जब ऐसी स्थिति में होती हैं तो इनकी क्या है कि लंबाई जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? लंबाई जुड़ जाती हैं। तो हम इनको लंबाई को हम जब जोड़ देंगे, देखिए 270 और 180, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0, 7 दूनी 14, 15 के 5 हासिल लगो, 1, 2 और 1, 3 और 1, 4। तो हमारी टोटल लंबाई हमारी कितनी हो गई? 450 मीटर, ठीक है, 450 मीटर। अब पूछा है आपसे कि पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। भाई, एक रेलगाड़ी कोई आ रही है पटरी पर, रेलगाड़ी थोड़ी पर इसकी जो है एग्जाम्पल के लिए परिभाषा समझ लीजिए कि एक कोई रेलगाड़ी आ रही है पटरी पर और रास्ते में एक पुल पर गया, ठीक है, एक पुल पर गया, तो उस पुल की लंबाई जो है 180 मीटर है और रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है और उसकी चाल कितनी है? रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा, इसको प्रश्न कहने का मतलब ये है कि तब रेलगाड़ी जो पुल को जो पार करेगी तो वो कितने समय में पुल को पार कर लेगी, कितना समय लगेगा पुल को पार करने में। तो हमारी टोटल लंबाई कितनी निकल आई? 450 मीटर, ठीक है। जब 450 मीटर हमारी टोटल लंबाई निकल आए तो हमारा सूत्र क्या होता है? सूत्र हमने आपको बताया था कि हमारा सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या सूत्र होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो हमारी दूरी कितनी टोटल है? यहाँ पर हमारी दूरी यहाँ पर कितनी दे रखी है? 450 मीटर, ठीक है, 450 मीटर हमारी दूरी है। और यहाँ पर हमारा समय, यहाँ पर इसकी चाल कितनी दे रखी है? चाल हमारी है 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। समय आपसे पूछा है तो 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 3 1 3, 1 बचा, 3 5 15, तो कितना आ जाएगा हमारा? 15 सेकंड, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। तो उसको पुल को पार करने में कितना समय लगा? 15 सेकंड लगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल याद कीजिए। एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म, एक कोई प्लेटफार्म है, ठीक है, एक प्लेटफार्म है, मान लीजिए कोई प्लेटफार्म एक है, तो उस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 450 मीटर है। उस प्लेटफार्म की लंबाई 450 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक से, उस प्लेटफार्म की लंबाई 450 मीटर है और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 150 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? 150 मीटर है, ठीक है। और लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। भाई एक प्लेटफार्म है और एक रेलगाड़ी की लंबाई, एक प्लेटफार्म है तो उस प्लेटफार्म की लंबाई 450 मीटर है और एक रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। अब वो रेलगाड़ी आ रही उस प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है, 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसकी चाल याद कीजिए। तो रेलगाड़ी की हमको चाल याद करनी है। तो अब चाल याद करें तो हमने बताया था कि चालें मीटर में जितनी जो लंबाई हमारी होती हैं, रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई या पुल की लंबाई क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो हम इसको जोड़ लेंगे तो 450 और 150, तो 0 यहाँ पर 0 5 5 10 0 4 और 1 5 और 1 6, तुम्हारा टोटल लंबाई कितनी हो गई? 600 मीटर, ठीक है। हमारी लंबाई कितनी हो गई? 600 मीटर। 600 मीटर हमारी लंबाई हो गई, ठीक है। प्लेटफार्म को पार करने में चली गई, ठीक है, प्लेटफार्म को पार करने में चली गई दूरी, ठीक है। तो उसकी जो है लंबाई हमारी कितनी हो गई? 600 मीटर। अब इसमें हम सूत्र के अनुसार करेंगे। सूत्र हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। इसमें लगा देंगे, क्या लगा देंगे? चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अब देखिएगा हमारी दूरी कितनी है? 600 मीटर। अब हमारा जो है समय कितना है? 20 सेकेंड। 1 0 से 1 0, 2 से काटा मैंने 600, ठीक, सॉरी 30, ठीक है, 30। तो 30 मीटर प्रति सेकेंड उसकी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा फ्रेंड। एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर लेती है तथा अनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिएगा, एक रेलगाड़ी कहता है कि एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटा, 36 किमी प्रति घंटा की गति से चलकर, एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटा की चाल चलता है, ठीक है, चाल चलती है गति से एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर लेती है। एक कोई खंभा है तो उसको 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी मान लीजिए आ रही है, बहुत तेज एक रेलगाड़ी आ रही है, उसकी चाल कितनी है? 36 किमी प्रति घंटा है। उस रेलगाड़ी की जो चाल है वो उसकी 36 किमी प्रति घंटा है। वहाँ पर एक खंभा है, वहाँ पर उसके किनारे एक क्या है? एक खंभा है। तो उस खंभे को जब वो रेलगाड़ी पार करती है तो उस खंभे को पार करने में 20 सेकंड लगते हैं। कितना समय लगता है? उस खंभे को पार करने में 20 सेकंड लगता है। 20 सेकंड समय लगता है, ठीक है, 20 सेकंड में
उस खंभे को पार कर लेती है रेलगाड़ी, तथा अनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब रेलगाड़ी की लंबाई आपको याद करनी है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि जब हमारी रेलगाड़ी की जो चाल है हमारी किमी प्रति घंटा में दे रखी है, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई किमी प्रति घंटा में दे रखी है, और समय यहाँ पर हमारा किस में दिया हुआ है, सेकंड में समय दिया हुआ है, ठीक है। जब सेकंड में यहाँ पर हमारा समय दिया हुआ होता है तो इसको हम किमी प्रति घंटा को इसको मीटर प्रति सेकंड में पहले हम बदलेंगे। क्यों बदलेंगे इसको मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमारा सेकंड यहाँ पर समय में सेकंड में हमारा दिया है ना। यहाँ पर अगर घंटे में, अगर यहाँ पर किलो एक किमी में होता तो हम इसको नहीं बदलते, तो क्योंकि यहाँ पर हमारा घंटे में है तो यहाँ पर हमारा सेकंड में है, तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड इसकी हम चाल बदल लेंगे। जब मीटर प्रति सेकंड में चाल बदल लेंगे तो हमारा आसानी से सोल्व हो जाएगा प्रश्न। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में 18/5 से हम क्या करते हैं, इसका जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 36 गुणा 5/18, ठीक है, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, तो हमारा ये क्या रेलगाड़ी की चाल आ गई, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है फ्रेंड, मीटर प्रति सेकंड। 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब कहने का मतलब ये है कि 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करती है रेलगाड़ी, ठीक है। 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करती है। अब पूछा है कि 25 सेकंड में पार कर लेती है, 25 सेकंड में पार कर ले, जब भाई 25 सेकंड में जब पार कर लेती है तो 25 सेकंड में उसकी दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करती है, तो 25 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, मोटा मोटा आप जोड़ लीजिए, मोटा मोटा आप निकाल लीजिएगा। तो 25.250, तो 250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक गाड़ी 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक गाड़ी ठीक है, एक गाड़ी 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है तो मीटर में गाड़ी की लंबाई है। सेम उसी प्रकार से पिछला भी क्वेश्चन है, ठीक है। एक गाड़ी की लंबाई, एक रेलगाड़ी की लंबाई चाहे समझ लीजिए या कोई बस की चाल समझ लीजिए गाड़ी की, या कोई भी गाड़ी ले लीजिएगा, ठीक है। एक गाड़ी की लंबाई 90 किमी प्रति घंटा चाल से चल रही है, उसकी चाल 90 किमी प्रति घंटा है। यदि वह सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है, एक सिग्नल जो है वो 10 सेकंड में पार, तो मीटर में गाड़ी की लंबाई याद कीजिए, ठीक है। हमने आपको बताया था, तब यहाँ पर सेकंड में हमारा, यहाँ पर सेकंड में समय है, तो यहाँ पर हमारा किमी प्रति घंटा में है, तो किमी जब प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। तो 90 गुणा 5/18, ठीक है, तो 18 पंचे 90, तो 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। अब 10 सेकंड में पार कर लेती है, 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो 10 सेकंड में जब पार कर लेगी तो 1 सेकंड में 25 मीटर दूरी तय करती है, तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, सीधा सीधा मोटा मोटा 250 मीटर, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो भी आपको कुछ अगर डाउट हो हमको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, हम आपको रिप्लाई देंगे।
अब अगली वीडियो में आपको मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।